फैजान महररा व बरेली कॉन्फ्रेंस जामिया इमाम अहमद रजा कोकन, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, हुजूर अमीन मिल्लत साहब क़िबला, हुजूर अजीज़ मिल्लत साहब क़िबला, हुजूर वक़ार मिल्लत साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रत अब गुलपोशी हो जाए। सबसे पहले अमीरुल मशाइख अमीन मिल्लत हज़रत सैयद अमीन मियां साहब की किबला की गुलपोशी हज़रत मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादा हुजूर हाफिज़ मिल्लत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा शहज़ादा हुजूर हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज साहब किबला उनकी गुलपोशी इमाम अब्दुल रहीम से फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ार महफिल, शहज़ादा बरक़ात हुजूर अमीन मिल्लत, शहज़ादा हुजूर हाफिज़ मिल्लत, हुजूर अज़ीज़ मिल्लत और जुमला उलमा मशाइखीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वक्त बहुत तंग है, दामनगीर है, इसलिए ज़्यादा गुफ्तगू न करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जामिया इमाम अहमद रज़ा माशाअल्लाह 33 सालों से अपनी खिदमतें अंजाम दे रहा है। जामिया के फारिगीन सिर्फ कोकन के खित्ते में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से हट करके माशाअल्लाह 3 बर्रे आज़मों में भी काम कर रहे हैं। खुशी की बात यह है, अमेरिका से भी बच्चे आकर के पढ़ के गए, यूके से भी आकर के पढ़ के गए और एशिया के भी बच्चे माशाअल्लाह, अफ्रीका के बच्चे जामिया की खिदमतें माशाअल्लाह मुख्तसर सी दुनिया पर माशाअल्लाह अपने खिदमत के जौहर बिखेर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके खिदमत जलीला को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, जैसे कि आपने समाअत फरमाया, हज़ारों की तादाद में तलबा तालिबात माशाअल्लाह दीन मतीन फारिग होकर दीन मतीन की खिदमत में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात माशाअल्लाह ये आला हज़रत की करामत मौलाना मुफ्ती अयाज़ुल्लाह अहमदी साहब ने फरमाया कि जामिया इमाम अहमद रज़ा ये आला हज़रत की करामत से चल रहा है। चूँकि कोई गवर्नमेंट के एडेड इदारा नहीं, ना कोई इसकी प्रॉपर्टियाँ हैं, बस कौम के ताउन से चलता है माशाअल्लाह। ऐसे ही बसा औक़ात हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का ऐसा रूहानी फैज़ होता है कि कठिन मराहिल में अल्लाह ताला जामिया इमाम अहमद रज़ा को बचा लेता है। हमारे पास हज़ारों की तादाद में बच्चियां भी हैं। लॉकडाउन का ज़माना जब पहला आया 23 मार्च को, जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उसके बाद स्कूलें, कॉलेज, बाजार सब बंद होने लगे, कानून तब मुरत्तब होने लगा। उससे पहले लॉकडाउन किसे कहते हैं, कोरोना और क्या होता है लोगों को मालूम भी नहीं था। उस जमाने में हिंदुस्तान का कोई इदारा, किसी भी मकतब फिक्र का इदारा लॉकडाउन के ऐलान से पहले बंद नहीं हुआ। यह आला हजरत की रूहानियत और करामत थी। 16 मार्च को दारुल उलूम इमाम अहमद रजा ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। अभी तस्वुर भी नहीं था लॉकडाउन का। 23 मार्च के बाद हुआ, जनता कर्फ्यू था, उसके दूसरे दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ। यह आला हजरत की करामत। और उसके बाद लॉकडाउन के बाद तालीम का मामला मुतज़लज़ल नजर आया। उस जमाने में हमारे माशाअल्लाह ये इनके माशाअल्लाह पहाड़, ये उलमाए कराम बैठ करके तालीम को आम करने के लिए माशाअल्लाह सर जोड़ के बैठे और 15 रमजान ही को इंटरनेट के जरिए माशाअल्लाह तलबा को दारुल उलूम से मरबूत रखने के लिए
ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान में सबसे पहले हमारा जामिया इमाम अहमद रजा है जिसने ऐलान किया कि इंटरनेट के जरिए माशाअल्लाह तालीमी राब्ता कायम रखा जाएगा। माशाअल्लाह उसके बाद सब इदारे करते रहे, लेकिन ये आला हजरत का फैज मैं बता रहा हूँ, ये आला हजरत का फैज माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह आज भी घर घर तालीम पहुंचाने के लिए नेट के जरिए माशाअल्लाह एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत कोर्सेज चलाने का, जब पहला लॉकडाउन हुआ था उस रोज से आज तक माशाअल्लाह इंटरनेट के जरिए तालीम को फरोग देने में जामिया इमाम अहमद रजा लगा हुआ है। और आज भी हमारे उन्वानात में से एक उन्वान है कि नेट के जरिए घर घर तालीम कैसे पहुंचाई जाए। माशाअल्लाह ये आला हजरत ही की करामत है। आज सोच रहे हैं हिजाब पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, लड़कियों को कहाँ रखें, लड़कियां राह फरार इख्तियार कर रही हैं, दुनियावी तालीम कैसे हो, दुनियावी तालीम के लिए भेजते हैं तो कॉलेजेस में मखलूत तालीम का निज़ाम है, हमारे बच्चों की इफ़्फ़त इस्मत का क्या होगा। ये तो भिवंडी की सरजमीन तो दीनदार सरजमीन है, दीन परस्त लोग हैं। आप बेंगलोर जाएं, दूसरे शहरों में जाएं तो बड़ा मामला पेचीदा है। लोग फिक्र में हैं कि हमारे बच्चों को दुनियावी तालीम से कैसे आरास्ता किया जाए। आज से 16 साल पहले आला हजरत की करामत से सबसे पहले दारुल इमाम अहमद रजा ने जहां दीनी तालीम का आगाज किया, वहां लड़कियों के लिए एकेडमिक एजुकेशन के लिए इंग्लिश स्कूल दारुल उलूम के दूसरे फाटक से उसी के अंदर रहते हुए लड़कियों को दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करने का इंतजाम कर दिया। आज उसी मदरसे के बाहर नहीं जाना है, पर्दे में रह करके ना उनको निकाब हिजाब पहनना है, जो उनका लिबास यूनिफॉर्म है उसी लिबास के साथ दीनी तालीम सुबह में 11 बजे 11:30 बजे पहला उनका एकेडमिक सेशन खत्म होने के बाद गेट खुल जाता है। फिर इस बिल्डिंग से अंदर पर्दे के जरिए बगैर किसी खौफ व खतर सीधे वो दुनियावी तालीम के लिए दुनियावी हमारे हाई स्कूल के अंदर पहुंच जाती है। माशाअल्लाह बेशक हक है। ये आज फिक्र है कि हमारे स्कूल्स कैसे होंगे, पर्दे से तालीम कैसी होगी। दारुल इमाम अहमद रजा को ये फख्र हासिल है, पर्दे के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल एकेडमिक स्कूल के लिए 16 साल पहले इसका इंतजाम किया। और माशाअल्लाह आज जैसे कि मौलाना ने बताया उसी स्कूल से पढ़ी हुई बच्ची नेट के जरिए महाराष्ट्र में 2 नंबर पे टॉप करके MBBS में फ्री में दाखिला लिया। दारुल इमाम अहमद रजा का फैज़ है माशाअल्लाह। दारुल के खिदमतों को और तफसील से बयान करने के लिए वक्त दरकार है। दारुल इमाम अहमद रजा कोकन माशाअल्लाह यहाँ भिवंडी में सैकड़ों लड़कियां फारिग होकर के आई। माशाअल्लाह बहुत सारे उलमा मुफ्तियान इकराम यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौलाना अहमद रजा, मौलाना आकिब, मौलाना आकिब, मौलाना आमिर, मौलाना साजिद, पता नहीं किसका किसका मैं नाम लूं, मौलाना वसीम, सब के सब जामिया के फर्जंद हैं जिन्होंने आज हक़ फर्जंदी अदा करते हुए माशाअल्लाह तब तंजीम अपनाए जामिया के तवस्सुस से एक अजीम शान माशाअल्लाह ये सेमिनार और आज की माशाअल्लाह मारहराव बरेली के फैजान को आम करने वाली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसकी सरपरस्ती माशाअल्लाह वक़ार मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना वक़ार अजीजी के सर भी माशाअल्लाह ये सहरा जाता है। मैं जामिया के तलबा की जानिब से आप तमाम हाज़रीन आए हुए हमारे अमायदीन मशाइखीन और उलमा और दारुल के तमाम शहजादों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामों को और हमको नजर बद से महफूज फरमाते हुए दारुल को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की के साथ क़यामत तक इसके फैजान को जारी और सारी फरमाए। अज़ान गिरामी हमारे दारुल के लड़के मुख्तलिफ माशाअल्लाह कई इदारे चला रहे हैं, कई दारुल चला रहे हैं। उसी में से एक अजीम दारुल के शहजादे और फर्जंद अलहाज अल्लामा मौलाना सैयद अशफाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनके मातहती में माशाअल्लाह दारुल सैयद हुसामुद्दीन शहर खेड़ के अंदर चलता था और हाजरा लिल बनात दासगांव में लड़कियों का इदारा चलता था। इदारुल के शहजादे थे, अवामी खिदमत और खिदमत दीन के लिए सुन्नियत की खिदमत के लिए माशाअल्लाह जुटे हुए थे। लेकिन मशीयत मौला अज़ हमा औला हुक्म खुदा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत अभी 2-4 माह पहले 3 माह पहले 4 माह पहले इस दुनिया से
कूच कर गए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। उनकी हयात ही में हमने ये सोचा था कभी सेमिनार हो या कॉन्फ्रेंस हो तो उनके लिए अवार्ड का इंतखाब करेंगे। वो माशाअल्लाह जो सोचा था आज अमली तौर पर हम चाहते हैं। दारुल उलूम सैयद हुसामुद्दीन के जिम्मेदारान उनके साहबजादे अगर मौजूद हैं तो उनके वालिद मरहूम के नाम उनके हयात में जामिया इमाम अहमद रजा के अबना ने अवार्ड जो मुंतखब किया था, आज उस अवार्ड को हमारे इन बुजुर्गों के हाथों माशाअल्लाह पेश किया जाए। अब वो मरहूम तो न रहे, उनके मुतल्लिकीन यहाँ मौजूद हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माशाअल्लाह इन बुजुर्गों के हाथों सैयद अशफाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम का अवार्ड हासिल करके तलबाए जामिया अपनाए जामिया को शुक्रिया का मौका देंगे। अब माशाअल्लाह वो अवार्ड और एक सिपासनामा है, सिपासनामा चंद अल्फाज में है, मौलाना अब्दुल रहीम साहब पढ़ करके सुनाएंगे। उसके बाद सिपासनामा हुजूर अजीज मिल्लत अपने हाथों से देंगे। अवार्ड हुजूर शहजादा बरकत ताजदार मरहला अमीन मिल्लत अपने हाथों से देंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा मौलाना अब्दुल रहीम साहब प्रिंसिपल जामिया इमाम मोहम्मद रजा उस सिपासनामे को पढ़कर कौम को सुनाने की कोशिश की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सिपासनामा बमौका तालीमी सेमिनार भिवंडी बतारीख 16 जनवरी 2023 और 23 जमादुल आखिर 1444 बरोज़ पीर बखिदमत अक़दस महबूबुल उलमा शहज़ादा हुसामी अलहाज सैयद अशफाक क़ादरी अलैहिर्रहमा। महबूबुल उलमा शहज़ादा हुसामी अलहाज सैयद अशफाक क़ादरी साहब की अबकरी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। आपकी दीनी इल्मी तबलीगी खिदमात ने आपको आफाकी शोहरत का हामिल बना दिया। आप एक मुतबहिर आलिम दीन, बुलंद पाया सूफ़ी और मसलक आला हज़रत के बेबाक नक़ीब थे। उन्हीं गुनाहों औसाफ की बिना पर आप अपने मासरीन में मुमताज़ मकाम रखते थे। आपकी पैदाइश सूबा महाराष्ट्र के मरदुम ख़ैज़ इलाका कोकन करदा शरीफ में 14 अप्रैल 1970 में हुई। आपने 1993 में हिंदुस्तान के मशहूर तरीन इदारा जामिया इमाम अहमद रज़ा कोकन ज़िला रत्नागिरी से जुमला उलूम व फ़नून में सनद फ़राग़त हासिल की। बाद फ़राग़त आपने दावती तदरीसी तालीमी अवामी खिदमात का आगाज़ किया। तब से तावफ़ात दीनी खिदमात में लगे रहे। आपकी गिरा कद्र शख्सियत और बेजबहा कारनामों से मुतअस्सिर होकर इस कॉन्फ्रेंस में हम आपकी खिदमत में सिपासनामा बतौर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। रब करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मौसूफ़ के दराजात को बुलंद फरमाए। आमीन बिजाही सय्यिदिल मुरसलीन। मौलाना दाऊद साहब जो जामिया दारुल उलूम हुसामुद्दीन के इस वक्त प्रिंसिपल भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, उनके हाथों वो अमानत दी जा रही है। हाफिज दाऊद साहब तशरीफ लाए। हाफिज दाऊद साहब अंतोले खेड़। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जामिया इमाम अहमद रजा कोकन। नारे तकबीर, नारे रिसालत।